आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चेन्नई सेंट्रल चेन्नई, बी हावड़ा जंक्शन कोलकाता, सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली, बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। समय शुरू हुआ अब। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हावड़ा जंक्शन। डेली 6 लाख से भी ज्यादा यात्रियों की आवाजाही वाला हावड़ा जंक्शन कोलकाता के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। आपका दूसरा सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने का संगीतकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए नौशाद अली, बी बिस्मिल्लाह खान, सी पंडित रविशंकर, डी मोहम्मद इकबाल। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आपका तीसरा सवाल है, अब तक कितने देश भारत से अलग हो चुके हैं? आपका ऑप्शन है ए 3 देश, बी 7 देश, सी 12 देश, डी 15 देश। समय शुरू हुआ अब। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15 देश। अब तक 15 देश भारत से अलग हो चुके हैं। आपका चौथा सवाल, किस देश को लघु भारत कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कनाडा को, बी फिजी को, सी बांग्लादेश को, डी अमेरिका को। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फिजी देश को। फिजी में 38% भारतीय रहते हैं। आपका पांचवा सवाल है, किस देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी जर्मनी में, सी बर्मा देश में, डी दक्षिण कोरिया में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बर्मा देश में। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सवाल नंबर 6, विश्व का कौन सा देश ग्रह से भी बड़ा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी अफ्रीका। समय शुरू हुआ अब। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूस। रूस का क्षेत्रफल प्लूटो से भी अधिक है। प्लूटो का सतह क्षेत्रफल 16.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर और रूस का 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हालांकि प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है। आपका 7वां सवाल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री थे। आपका 8वां सवाल है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना, डी पुदुचेरी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। आपका सवाल नंबर 9, वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए वीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी महावीर चक्र, डी अशोक चक्र। समय शुरू हुआ अब।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। आपका 10वां सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर को किसने मारा था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी उधम सिंह, सी कुंवर सिंह, डी सुखदेव। समय शुरू हुआ अब। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उधम सिंह। 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक तारीख को भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त हो गया। जिन्होंने इस संघर्ष को आयोजित करने का बीड़ा उठाया, उनमें से एक नाम था उधम सिंह। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हर भारतीय के दिल में अमर कर दिया। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सवाल नंबर 11, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए डूरंड रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी पाक जल संधि। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा। बांग्लादेश भारत सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आपका सवाल नंबर 12, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? आपका ऑप्शन है ए गुर्जर जाति का, बी बंगाली जाति का, सी राजपूत जाति का, डी मुस्लिम जाति का। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजपूत जाति का। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह प्राथमिक रूप से राजपूत 50% और अन्य 50% मुस्लिम, अहीर, गुर्जर और बंगाली जैसी जातियों से बनी है। सवाल नंबर 13, भारत का किस राज्य में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी राजस्थान में, डी कर्नाटक में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगाम में 15 अगस्त को 110 मीटर 360.8 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। अब तक का ये देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। आपका सवाल नंबर 14, भारत के किस राज्य में नहीं मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा। भारत के सभी हिस्से में 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और आजादी का जश्न मनाया जाता है। लेकिन आज भी भारत का एक ऐसा राज्य है जहां स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। आपको लगता होगा कि हम कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आजादी मिलने के बाद भी एक ऐसा राज्य भारत में है जहां 15 अगस्त को आजादी नहीं मनाई जाती है। वो राज्य का नाम है गोवा। गोवा को 19 दिसंबर 1961 में आजादी मिली थी। इसीलिए गोवा में 15 अगस्त को आजादी नहीं, 19 दिसंबर को आजादी मनाई जाती है। आपका सवाल नंबर 15, भारत में एक साथ 3 तिरंगा कहाँ फहराया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल किले में, बी फोर्ट विलियम में, सी संसद भवन में, डी राजभवन में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद भवन में। भारतीय ध्वज संहिता में एक साथ 3 झंडा फहराने की अनुमति एक ही स्थान को है। वो स्थान है नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन, जहां एक साथ 3 ध्वज फहराए जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।